अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिट्राजीन टैबलेट हमारे पास जो है रिजिक्स के नाम से हमारे पास आती है, तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, मतलब क्या क्या यूजेस हैं और किस कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सिट्राजीन के यूजेस क्या क्या हैं। सिट्राजीन बेसिकली अर्टिकेरिया के लिए इस्तेमाल हो सकती है, क्रोनिक अर्टिकेरिया, जिसमें हमारे पास स्किन डिजीज आ सकती है या स्किन की ऐसी कंडीशन आ सकती है जब हमारे पास बॉडी में पूरी बॉडी पर एलर्जी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई भी अचानक इंसेक्ट बाइट की वजह से या कोई फूड ऐसी खा ली है जिसने एलर्जी कर दी है, तो पूरी बॉडी पर दाने निकल आना, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ सीजनल एलर्जिक रेनाइटिस, मतलब कोई लोग होते हैं जिनमें ना मौसम की वजह से एलर्जी हो जाती है। जैसे कोई कपास का सीज़न आया है, जैसे गंदम का सीज़न आया है, तो वो उनको इनके गंदम के पार्टिकल से या कपास के पार्टिकल से एलर्जी हो जाती है, तो उनको सांस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये सिट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ब्रांड नेम में रिजिक्स है, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रोनिक अर्टिकेरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास एलर्जीज आ गई, कोई भी किस्म की फूड एलर्जी होगी, डस्ट एलर्जी होगी या सीजनल एलर्जी होगी, तो उसको उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, कि वर्क कैसे करती है। सबसे पहले ये है कि ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं, उसकी जो रिलीज को है ब्लॉक कर देती है, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। तो पहले तो हमें देखना है कि जो हिस्टामिन है वो हमारी बॉडी में क्या करता है। जो हिस्टामिन है वो एलर्जिक सिम्टम्स हमारी बॉडी में देता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन करवाता है। इसके साथ साथ वो हाइव्स बनाता है, दाने वगैरह बनाता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि हिस्टामिन की जो एक्शन है, हिस्टामिन का एक्शन है, उसको ब्लॉक कर देगा। इसके बाद हम डोजेज फार्म की तरफ चलते हैं कि इसकी क्या क्या डोजेज फार्म हो सकती है हमारे पास। पहले तो है कि टैबलेट की फार्म में हमें मार्केट में ये अवेलेबल है, 5 mg की डोज में भी अवेलेबल है और 10 mg की डोज में भी ये अवेलेबल है। इसके साथ साथ च्यूएबल टैबलेट्स में भी अवेलेबल है। जो लोग टैबलेट को लेना पसंद नहीं करते या टैबलेट लेने में उन्हें हेजिटेशन होती है, इसके वो जो है च्यूएबल टैबलेट्स, मतलब उसे खाने वाली टैबलेट में इस्तेमाल करके अपने अंदर इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिक्विड सिरप की फार्म में हमें अवेलेबल होती है कि लिक्विड सिरप जो बच्चे छोटे होते हैं, कम उम्र होते हैं, उनमें सिरप्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो टैबलेट नहीं ले सकते, तो सिरप्स की फार्म में हमें अवेलेबल है। और इसके साथ साथ लिक्विड जेल्स की फार्म में भी सिट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड हमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ देखते हैं कि इसकी डोजेज कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले है कि जो अडल्ट्स हैं और चिल्ड्रन हैं 6 ईयर्स से ज़्यादा हैं, तो उनमें 10 mg वंस डेली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 10 mg की जो टैबलेट है हम दिन में एक दफ़ा 6 साल से बड़े लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें 2.5 mg, मतलब हाफ टी स्पून हम इस्तेमाल कर सकते हैं वंस डेली। ये याद रखें कि इसकी डोज जो है 2 दफ़ा ना लें, दिन में एक दफ़ा आप ले सकते हैं, फिर अगले दिन उसी टाइम ले सकते हैं। एक दिन में 2 दफ़ा लेंगे तो आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ प्रिकॉशंस में देखें कि इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए या कौन सी बीमारी हमें है तो हम नहीं ले सकते। सबसे पहले ये है कि किडनी इश्यूज। अगर किसी को किडनी इशू है, किडनी में डायलिसिस पे है पेशेंट, या किडनी प्रॉपर सही तरह से काम नहीं कर रही, तो वो इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। इसके साथ साथ एलर्जीज
जिसको किसी ऐसे शख्स ने इस्तेमाल किया सिट्राजिन जिसको वो इस्तेमाल करने से एलर्जी हो गई है, तो वो दोबारा इसे इस्तेमाल ना करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिट्राजिन भी एलर्जी काज कर सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप सिट्राजिन का इस्तेमाल करना बंद कर दें, रिजिक्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब बच्चों को दूध पिला रही है या इसके साथ साथ वो प्रेग्नेंट है, तो वो इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करे या इसका इस्तेमाल ना करे। इसके साथ साथ साइड इफेक्ट में हम बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इसे लेने के बाद हमें पॉसिबल जो सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी में वो क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले कि ड्रोजीनेस हो सकता है, मतलब ये है कि आपको नींद आना स्टार्ट हो सकती है, लिटिल बिट चक्कर आना स्टार्ट हो सकते हैं, थोड़े से चक्कर आना स्टार्ट हो सकते हैं या नींद आना स्टार्ट हो सकती है। इसके साथ साथ ड्राई माउथ, जो हमारा मुंह है वो खुश्क होना स्टार्ट हो सकता है। फटीग, हम थके थके महसूस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिजीनेस, वही जो हमें चक्कर आना या थका थका फील करना, तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। जब ये सारी कंडीशंस हों तो आपने घबराना नहीं है, ये टेम्परेरी होंगे। इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ ये चेंज होते जाएंगे। इसके साथ साथ आज की जो वीडियो का हमारा वो कंक्लूजन है वो ये है कि जो सिट्राजिन हमारे पास रिजिक्स टैबलेट है, इसका ये इस्तेमाल है कि हम एलर्जिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए या हे फीवर जैसे रेनाइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए, उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एलर्जी होती है उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर सिट्राजिन नहीं है। मतलब आपको एलर्जी हुई तो आपने रिजिक्स टैबलेट ले ली जिसका ब्रांड नेम सिट्राजिन है, तो वो उसके सिम्टम्स को कम कर देगी। नेक्स्ट टाइम ये नहीं है कि आपको सीजनल एलर्जी है तो आपको दोबारा एलर्जी वो नहीं होगी टैबलेट लेने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके सिम्टम्स को कम कर देगी। आपको जो कोई स्किन कंडीशन हो रही है या स्किन में ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें दाने वगैरह बन रहे हैं, तो आपने ली है तो सेट हो गया, तो ये पॉसिबल है कि दोबारा वो कंडीशन हो, तो उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलाज नहीं है, ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर आप समझ लें, तो वो टैबलेट लेने से हमें सुकून हासिल होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।